हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये है गोवर्धन वाला दिन और यहाँ पर परी मेरी हेल्प कर रही थी कि मम्मा मैं टीवी देखते देखते आलू छील देती हूँ। और ये देखो आप अभी को कि क्या हरकतें इसकी चल रही हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। मतलब इसको ये कुंडी नीचे करनी है, नहीं मन करता है इसका। तो मैं हट गई यहाँ से। मैंने कहा अगर मेरे को देखेगा तो छोड़ देगा। तो सो गाइज़ यहाँ पे मैंने इसके लिए अनार निकाला था लेकिन इसने खाया नहीं। और इसमें मैंने गुड़ भिगा के रखा था। अभी किचन का काम मेरा रहता है, फैला हुआ है, लेकिन मैं नहा कर आ गई थी क्योंकि मुझे पूजा का गोवर्धन पूजा के लिए बनाना था। और ये जो मैं लाई थी ना धनतेरस पे, इसमें पानी हमने भर के रखना शुरू कर दिया है। और मुझे दवाई लेनी थी तो इसीलिए मैं ये देख रही थी कि इसमें पानी कितना है, भर के रखना रहता है। ये है मेरी दवाई। तो आजकल मेरी दवाई चल रही है थोड़ी सी हार्मोनल उसकी। तो यहाँ पर मेरा किचन ना गाइस बहुत गंदे तरीके से फैला हुआ है, तो मैं इसको करूँगी क्लीन। और ये है वो ग्लास, इसी से पी लेते हैं सब पानी। एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और कान्हा जी कृपा आप सभी पर बनी रहे। हैप्पी गोवर्धन सभी को। दिवाली का व्लॉग नहीं डाल पाई हूँ अभी तक, देखती हूँ आज डालूंगी। थोड़ा बहुत मतलब शूट करके रखा था, कुछ वीडियोस डिलीट हो गए थे तो वो मैंने क्लिप्स लिए हैं, देखती हूँ डाल पाती हूँ कि नहीं। बाकी आप सभी को दिवाली विश तो कर ही दिया था। तो मैंने गोवर्धन की तैयारी कर लिया है, जो उसमें पूजा में भोग बनेगा। नहाकर मैंने पहना ये हल्दी कलर का सूट। और हल्दी नहीं, मेहंदी। मेहंदी कलर है ये। मैंने मेहंदी कलर सूट पहना है, देख लो परी क्या बोल रही है। तो यहाँ पे आलू को ग्रेट करके रखा है। और जो गुलगुले बनते हैं ना, हमारे में तो बोलते हैं पूड़े, पूड़े बोलते हैं। तो गुलगुले का बैटर बना के रखा है। और यहाँ पर मैं कुछ मीठी पूरी बनेगी उसके लिए थोड़ा सा आटा बना कर रखा है। 3 जनों के लिए इतना ही लगता है, थोड़ा सा अभी तो खराब करता है तो उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा। और थोड़ा सा आटा मैंने बना कर रखा है। तो इसमें से मैं अभी खाना बनाना शुरू करूंगी और फिर उसके बाद बनाऊंगी कान्हा जी के लिए भोग। भोग लगेगा और उसी के साथ पूजन भी हो जाएगा। गोवर्धन गांव में पूजते हैं, मतलब मेरे ससुराल में। तो मैं यहाँ नहीं बनाती, कहाँ से मतलब गोबर वगैरह कहाँ से इकट्ठा करूँ मैं समझ नहीं आता। और छोटे बच्चे के साथ ना मैं मार्केट के मतलब बाहर भी इतना नहीं जा पाती, मैं सच में नहीं जा पाती। और घर में रह के ना मेरा दिमाग इतना खराब रहता है, तबीयत खराब रहती है। घर के बाहर बहुत रेयर है मेरा जाना, बहुत कम जाती हूँ मार्केट से शॉपिंग वगैरह करने के लिए। और कल है भाई दूज, तो उसके लिए भी मुझे सोचना है, उसके लिए भी मुझे जाना है शॉपिंग करने। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, कैसे लाऊं, कैसे करूं। किचन में दुपट्टे को कैसे रखूं बेटा, मेरे को आदत नहीं है, मैं उतार लेती हूँ। इसने प्लेट्स करके दी है। और आलू तो परी नहीं छीले है, आलू परी नहीं छीले हैं, ठीक है। तो अभी मैं खाना बना रही हूँ। और मैंने क्या क्या डेकोरेशन करी थी वो तो आप लोगों ने पहले ही देख लिया था, लेकिन थोड़ा सा मैं दिवाली वाला क्लिप भी इसी में शायद ऐड कर दूंगी, अलग से शेयर करूंगी। उसकी कंप्लीट क्लिप्स नहीं मिली है मुझे, वीडियो डिलीट हो गई मेरे फ़ोन से, कुछ गड़बड़ हो गई थी तो इसी वजह से। और अभी बस काम चल ही रहा है। आज मैं मार्केट भी जाऊंगी लेकिन पहले गोवर्धन पूजा कर लूँ, अब फिर मीठी के पीछे खाना वगैरह बना लूँ। चक्कू लेकर मीठी के पीछे पड़ गई थी अभी आंटी वाली वही। ओ गाइस, हमारे यहाँ ना एक लेडीज है, उसकी थोड़ा सा शायद मानसिक हालत ठीक नहीं है, क्या है, बच्चों के पीछे चक्कू वगैरह लेके भागती है। तो मैं तो खैर परी को नीचे जाने ही नहीं देती, मुझे डर लगता है। जैसे भी कोई बच्चा कुछ भी बोलता है, कभी कभी तो अपने ही बच्चों को पकड़ के मारने पीटने लगती है, पता नहीं क्या ही है। खैर भगवान, अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो कान्हा जी ठीक कर दे। बाकी सारे काम मेरे हो गए हैं। जो मैंने डेकोरेशन करी थी वो मैंने हटाई नहीं, बस यहाँ पे ये तोरण लगाया था मैंने, वहां पे सामने वही लगाया था। और ये मैंने कल किया है, ये लगाई है यहाँ पे बेल, और ये हैंगिंग वाला। और ये 2 झूमर भी मैंने वापस लगाए हैं। इस बार मैंने सोचा है कि मैं बाहर की जो डेकोरेशन है सिर्फ वही हटाऊंगी, ये हटा दूंगी, जो ये वाले हैं ये हटाऊंगी बस। और ये लीफ लगी रहने दूंगी, लाइटिंग हटा दूंगी। जो मैंने ये लगाई थी सीढ़ियों पे ये हटाऊंगी बस, ये वाला, ठीक है। और इस वाली इस दीवार से ये वाला हटाऊंगी। बाकी जो कुछ चीजें हैं
वो एज इट इज रहने दूंगी। फिर क्या है कि साफ सफाई करो और बस लगे रहना, सुंदर लगता है घर इन चीजों से डेकोरेट करने से। वो वाला कॉर्नर इतना निखर के आया ना, ये टीवी का पैनल लगाया मैंने, इसमें कुछ आर्टिफिशियल प्लांट्स रखे हैं और कुछ सामान मैंने रख दिया है। तो अभी मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ। तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक नहीं है, सर में दर्द, पता नहीं क्यों आजकल मॉर्निंग में ही मेरे सर में दर्द हो जाता है और क्या चीज़ चल रही है क्या नहीं मुझे नहीं समझ आ रहा। खैर अभी कर लेती हूँ फटाफट से, कपड़े वपड़े सब धोया मैंने, देखो बेडशीट्स धो गई हैं क्योंकि दिवाली वाले दिन धोना नहीं था, नेक्स्ट डे मैंने धोया है। और अभी मैं रखती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। सो फ्रेंड्स, खाना वाना बनाकर गोवर्धन पूजा करके, वैसे तो गांव में होती है लेकिन थोड़ा सा करना पड़ा मुझे यहाँ क्योंकि गोबर भी नहीं मिला था। तो भेजे थे मैंने हस्बैंड जी को कि अगर कहीं मिल जाता है तो, लेकिन नहीं मिला उनको आसपास, वो देख कर भी आए। तो हमने ऐसे ही आटे से बनाया और पूजा कर लिया था। और ये मेरी प्योर शिफॉन की जो साड़ी है मैंने दीपावली वाले दिन पहनी थी। तो इसमें हुआ क्या गाइस कि ये ना अब इस पर चरक होगी तो इसको मैं घर पे वॉश नहीं कर सकती। और यहाँ पे ना जो कैमरा ब्लर दिख रहा है वो क्लीन नहीं था, ये मुझे बाद में समझ आया क्योंकि मैं ऑन करते ही और फिर अपने काम पर लग गई। और ये सारे कपड़े ना मैं निकाल रही हूँ जो कि हाथ से धोने हैं उनको, जो हमने दिवाली पे सबने पहने थे। अभी ने नहीं पहने थे क्योंकि अभी सो रहा था तो मैंने उसको जगाना ठीक नहीं समझा, क्योंकि अगर मैं उसको जगाकर तैयार करती ना गाइस तो फिर वो पूजा नहीं करने देता और कच्ची नींद उठकर ना बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। ये मेरी सिंपल वाली ब्लाउज़ है। इस साड़ी की ब्लाउज़ मुझे नहीं आती क्योंकि ये मेरी साड़ी करीब ये 4 से 5 साल पुरानी है, इसलिए। तो फिर भी मैंने इसको रखा हुआ है, अभी मैंने इसको डेली यूज़ में नहीं निकाला है। तो यहाँ पर ये सारे कपड़े मैं निकाल ले रही हूँ, मोटी मोटी सी तह बना ले रही हूँ ताकि मतलब बिखरे बिखरे से ना गंदे ना दिखें। जो धुले हुए थे वो अलग कर रही हूँ। और यहाँ पर इन सारे कपड़ों को मैं निकालने के बाद ये बेडशीट को ठीक करूँगी अच्छे से। और इसको मैं आज नहीं, कल भाई दूज वाले दिन चेंज कर दूँगी क्योंकि इसको मैंने दिवाली पे बिछाया है। और दूसरी चीज़ ये भी है गाइस कि अब हम मतलब बेड पे सोने लगे हैं ना, इस रूम में भी सोने लगे हैं तो ये गंदी हो जाती है। अभी इस पर कुछ ना कुछ गिरा देता है। ये कुछ कपड़े हैं जो हाथ से धुलने हैं, ये तो अभी निकले हैं, आज ही के हैं। और ये हैं दिवाली के
ये साड़ी मैंने पहनी थी, ये प्योर शिफॉन की साड़ी है, छोटा छोटा सा थ्रेड वर्क है इस पे, और मतलब बहुत ही प्यारी है। ब्लाउज इसका मुझे लूज था, मैंने बहुत टाइम पहले बनाया था लेकिन अब लूज था वो। और मॉर्निंग में मैंने पहना था ये वाला सूट सिल्क का, येलो कलर का, ये मम्मी ने दिया था मुझे, चंदेरी सिल्क का। तो ये मुझे ना हाथों से धोने हैं क्योंकि खराब हो जाते हैं मशीन में कपड़े, तो इसलिए मैंने इनको अलग रखा हुआ है। कल भी भाई दूज है तो कल टाइम नहीं लगेगा, तबीयत मेरी खराब हो गई थी नेक्स्ट से, इसलिए मैंने फ्राइडे को नहीं धोए कपड़े। और ये है पतिदेव का कुर्ता और पायजामा जो मैं उनके लिए दिवाली पर लाई थी, ये वाइट है इसलिए ये भी हाथ से धोना होगा, प्योर, ये भी बिल्कुल सूती है, कॉटन है बिल्कुल। और ये वाला भी, तो मतलब और भी कुर्ते मुझे उनके लिए लाने हैं शादी के लिए आगे। तो अभी तो यही चल रहा है, इसको ना ऑल्टर कराना है। स्लीव्स उनको लूज थी और थोड़ी सी लंबी भी थी, उनको ना शॉर्ट स्लीव्स पहनने का मतलब पहनना पसंद है। और ये है परी की ड्रेस, ये तो मुझे कल ही हाथ से धोनी पड़ेगी, हो सकता है भाई दूज से पहले सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में इनको कल धो दूंगी, तो ये इसलिए। और तबीयत मेरी इतनी खराब हो रही है कि पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे नींद आ रही है या क्या हो रहा है मेरे साथ, तो इसी करके ये मैं परी के लिए लाई थी, दिखाया था ना आप लोगों को। तो ये है परी की, फोटो ही ली थी व्लॉग में, वीडियो में ये नहीं आई है, और मैं कुछ क्लिप्स कुछ व्लॉग्स मेरा डिलीट भी हो गया, तो इसीलिए मैं दिवाली का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, जो कुछ थोड़ी बहुत वीडियो है वही शेयर कर दी है। और ये मैं परी के लिए लाई थी कुर्ती, हालांकि उसको बहुत ज्यादा लूज थी तो मैं इसकी फिटिंग नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं एक दिन पहले ही लेकर आई थी ये सब चीजें। तो ये उसकी लगी है, पटाखे छुड़ा के इसने कपड़ों को काला कर दिया है। तो अभी भी काम मेरा रहता है आप सिलाई, उसके बाद विंटर का काम जो है शुरू हो जाता है, अभी कुछ ना कुछ गिरा देता है बेड पे। छोटे बच्चे के साथ काम करना, घर संभालना और क्लीन रखना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ये मेरे पास आई है 2 साड़ियां, लाइट भी झबुक झबुक कर रही है, और एक है ये वाला सूट। तो मैं जा रही हूँ मार्केट इन सब चीज, इनका सामान लाने, किसी में लाइनिंग लगती है, किसी में कुछ लगती है, तो मैं मार्केट से हैंड टू हैंड ले आती हूँ, मैं घर पे नहीं रखती सारी चीजें। तो मैं मार्केट से हैंड टू हैंड ले आती हूँ, मैं घर पर नहीं रखती सारी चीजें। और लाइनिंग वगैरह तो क्या होता है ना, पता नहीं अलग अलग कलर आते, तो वो सब मैं नहीं रख पाती हूँ। तो अभी और भाई दूज के सामान के लिए मुझे कुछ गोले देने रहते हैं, गोले देते हैं और क्या देते हैं, मिठाई देते हैं, तो मैं वो सब जा रही हूँ लेने। और मेरी भी नंदे आएंगी कल, किस टाइम आएंगी, कैसे होगा कैसे नहीं ये तो नहीं पता है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ इस व्लॉग को रोकती हूँ मैं यहीं पे, फिर मिलूंगी एक नए इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ। और आप लोगों से कहना था कि बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ एक लाइव मतलब आना चाहती हूँ, कोशिश भी कर रही हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है, देखते हैं कि कब मैं आ पाती हूँ। और अगर आ गई तो देखते हैं, इस व्लॉग से पहले या बाद में जरूर मैं आऊंगी लाइव आप लोगों से बातें करने। बहुत टाइम हो गया आप लोगों को बधाई देने, आना तो दिवाली से पहले ही चाहिए था, लेकिन क्या करूं, कुछ चीजें ऐसी हो जाती है ना लाइफ में कभी कभी कि मन भटक जाता है। ठीक है, सो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे व्लॉग पसंद आएंगे, और फिर मिलूंगे एक नए और इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हैप्पी गोवर्धन, हैप्पी भाई दूज। फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।